पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इसका आरंभिक केंद्र ग्रीस या यूनान रहा है। प्लेटो को सर्वप्रथम काव्य चिंतन का श्रेय जाता है। उनके 3 सिद्धांत प्रमुख है जिनका उल्लेख मिलता है: प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। पाश्चात्य साहित्य की सिद्धांत दृष्टियाँ 4 है: आत्मवादी, सब्जेक्टिव, वस्तुवादी, ऑब्जेक्टिव, प्रत्ययवादी, आइडियलिस्टिक, अनुभववादी, एम्पेरिलिक। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के चिंतक और उनकी रचनाएं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनमें से 1-2 प्रश्न अवश्य आते हैं, तो हम उनको रचनाकार, उनका समय और रचनाएं, इनको अगर 2-4 बार हम रिपीट कर लेंगे तो ये अवश्य हमारी मदद करेगी परीक्षा में। सर्वप्रथम प्लेटो 427 से 347 ईसा पूर्व। इनकी रचनाओं में रिपब्लिक, इयोन, सिम्पोजियम, फीडो, फिडरस, पार्मेनिड्स, सोफिस्ट, एपोलॉजी, स्टेट्समैन, फिलेबस, टाइमियस, क्रीटो, क्रिटियस, लॉज, गॉर्जियस, क्लाइसिस, ये प्रमुख है। प्लेटो के बाद आते हैं अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व। इनकी प्रमुख रचना है पेरिपोइटेकस, ये पॉलिटिक्स पे है, रेटोरिक और पॉलिटिक्स। उसके बाद आते हैं हॉरस, जो 65 से 8 ईसा पूर्व तक रहे। उनकी एक ही पुस्तक है, आर्स पोएटिका। लॉन्जाइनस, प्लेटो, अरस्तु, उनके बाद लॉन्जाइनस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1 से 3 ईसवी सदी तक पेरिप्सुस ऑन दी सबलाइम, इनकी पुस्तकें हैं। उसके बाद दांते 1265 से 1321, द वल्गरी एलोक्वेंसिया, इनकी बुक है। सर फिलिप सिडनी 1554 से 1586, एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, इनकी बुक है। जॉन ड्राइटन 1631 से 1700, द इंडियन एम्परर 1667 में, 1667 में इनकी किताब लिखी है। 1667 में दूसरी किताब लिखी है, एनस मिराबिली। उसके 1 साल बाद इन्होंने लिखी है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, ये 1668 में लिखी है। तो इनकी 3 पुस्तकें हैं, द इंडियन एम्परर, एनबस मिराबिली, ये 1667 में लिखी है, और 1668 में एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी लिखी है। जोसेफ एडिशन 1672 से 1719 तक का इनका समय रहा है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द स्पेक्टेटर। पॉप अलेक्जेंडर 1688 से 1744, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। वोल्टेयर 1694 से 1778, डिक्शनरी फिलोसोफिक। ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये पढ़ लेनी है आपको। महत्वपूर्ण जो है मैं बता दूंगा। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन 1709 से 1784, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोइट, द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इमैनुअल कांट, यह एक इम्पोर्टेंट दार्शनिक है। 1724 से 1804, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 में लिखी इन्होंने। गोथे 1749 से 1832, फाउस्ट 1790 में लिखी इन्होंने। हीगल 1770 से 1831 तक इनका समय काल रहा है। द फेनोमोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807 में लिखी है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस, एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ राइट और साइंस ऑफ लॉजिक 1812 में लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी किताबें ज़्यादातर आती है परीक्षा में। 1717 से 1850 तक। लिरिकल बैलेट्स की इन्होंने 4 सीरीज़ लिखी है, जिसमें से हर 2 साल बाद एक लिखी है। एक पहली जो लिरिकल बैलेट्स थी 1798 में थी, उसके बाद 1800 में थी, 1802 में थी और 1815 में थी। उसके बाद एक दूसरी किताब लिखी है इन्होंने 1 साल बाद, द प्रिल्यूड, वो इन्होंने 1719 में लिखी है, 1799 सॉरी। उसके बाद आते हैं क्वालिटीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 1772 से 1834 तक इनका कार्यकाल था। बायोग्राफिया लिटरेरी 1817 में लिखी इन्होंने। उसके बाद लेक्चर्स ऑन लिटरेचर। उसके बाद एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825 में लिखी है इन्होंने। ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट 1830 में लिखी। एसेस ऑन चर्च एंड स्टेट, ये भी किताब इन्होंने लिखी है। पीबी शैली 1792 से 1822 तक का इनका समय काल था। द डिफेंस ऑफ पोइट्री 1840 में लिखी है। उसके बाद इमर्सन 1803 से 1882। नेचर
1836 में लिखी है। द अमेरिकन स्कॉलर 1837 में लिखी है। सेल्फ रिलायंस 1841 में लिखी है। आपको मोटा मोटा ये याद रखना है, कुछ न कुछ इसमें से आ ही जाता है। कार्ल मार्क्स काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर हैं। 1818 से 1883 तक इनका काल रहा है। इन्होंने पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में लिखी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखी है। और दास कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक इनकी 1867 में लिखी है। उनके बाद मैथ्यू अर्नोल्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। 1822 से 1888 इनका कार्यकाल था। एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865। उसके बाद लिटरेचर एंड ड्रामा 1873। ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर 1867। कल्चर एंड अनार्की 1869। कल्चर एंड अनार्की, एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये पुस्तकें काफ़ी बार परीक्षा में आ चुकी है। लियोलेव टॉल्स्टॉय 1828 से 1910। रिएक्शन 1899 की पुस्तक है इनकी। व्हाट इज़ आर्ट एंड अदर एसेज, वॉर एंड पीस, इनकी दूसरी पुस्तकें हैं। हिप्पोलिट टैन 1828 से 1893। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लेक्चर्स ऑन आर्ट। वॉल्टर हेरोसिया पैटर 1839 से 1894 तक का इनका काल रहा है। हिस्ट्री ऑफ रेनेसा 1874 में लिखी इन्होंने। प्लेटो एंड प्लेटोनिज्म, ये इनकी किताब दूसरी है। एमिल जोला 1840 से 1902। लेस रोगन मैकार्ट, ये इनकी पुस्तक है। फ्रेडरिक नीत्शे, इनकी भी किताबें काफ़ी परीक्षा में आती है। 1844 से 1900 तक का इनका काल था। द एंटी क्राइस्ट 1894 की पुस्तक है इनकी। ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मॉरलिटी, द विल टू पावर 1901 में लिखी है। 10 स्पेक जुर्थुस, ये धार्मिक पुस्तक है, तो ये इन्होंने किताबें 4 लिखी हैं। ऑस्कर वाइल्ड 1854 से 1900 तक इनका काल रहा है। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे 1890। द हैप्पी प्रिंस 1888। सिगमंड फ्राइड 1856 से 1939। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1900 में लिखी है इन्होंने। द जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस 1917 में इन्होंने किताब लिखी है। बेनेडिक्टो क्रॉचे, ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके काफ़ी प्रश्न आ चुके हैं पहले। तो इनका काल था 1866 से 1952। एस्थेटिक 1909 और लॉजिक 1917 इनकी पुस्तकें हैं। इनके अलावा भी जो आगे हम टॉपिक्स में देखेंगे। एजरा पाउंड 1885 से 1972। मैक एट न्यू 1934 में लिखी है। एबीसी ऑफ रीडिंग 1934 में लिखी है। दोनों किताब इनकी 1934 में है, मेक इट न्यू एंड एबीसी ऑफ रीडिंग। जॉर्ज लुकास 1885 से 1971। द थ्योरी ऑफ नॉवेल 1962 में लिखी इन्होंने। जॉन क्रो रैंसम 1888 से 1974 इनका काल था। द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 में लिखी इन्होंने। टी.एस. इलियट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है और पूछा भी गया है। टी.एस. इलियट का काल था 1888 से 1965। सेलेक्टेड एसेज 1932 में लिखी इन्होंने। एसेज एसेंट एंड मॉडर्न, पोइट्री एंड ड्रामा 1951 में लिखी है। ऑन पोइट्री एंड पोइट्स 1957 में लिखी है। द सीक्रेट वुड 1920 में लिखी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द वेस्टलैंड 1922 में लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द यूज़ ऑफ पोइट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म 1933। तो क्रिटिसिज्म पे इन्होंने मेनली बुक्स लिखी है, तो इसको याद रखना आपको। टिलियर्ड 1889 से 1962। पोइट्रिक डायरेक्ट एंड ऑब्लिक 1834। द एलिजाबेथिन वर्ल्ड पिक्चर 1942। आई.ए. रिचर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1893 से 1979। 1893 टू 1979। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922। द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923। ये दोनों किताबें काफ़ी बार आ चुकी परीक्षा में। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922 एंड द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924। पोएट्रीज एंड साइंसेस 1926। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929। फिलोसफी ऑफ रिटोरिक 1936। फ्रैंक रेमंड लीविस 1895 टू 1978। 1895 से 1978। 1978 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 से 1978। 1978
न्यू बेरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री 1932, रेवोल्यूशन 1936, द ग्रेट ट्रेडिशन 1948, थॉट वर्ड्स एंड क्रिएटिविटी 1976, द कॉमन परस्यू 1952, C.D. लेविस 1904 to 1972, 1904 से 1972 ईस्वी। पोएटिक इमेज 1947 में इन्होंने लिखी है। जॉ पॉल सार्त्र 1905-1980, इन्होंने जो बुक्स लिखी है नाजिया, फ्लॉबेर, ये 4 खंडों में है, 1931 से 1945 के बीच में लिखी है इन्होंने। व्हाट इज लिटरेचर 1947, बीइंग एंड नथिंग 1943, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टल रीजन 1960, क्लिंथ ब्रुक्स 1906, 1994, मॉडर्न पोइट्री एंड ट्रेडिशन 1939, द वेल आर्ट अर्न 1947, अंडरस्टैंडिंग पोइट्री 1938, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा 1947, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन 1943, लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1957, ये बुक्स इनकी है। विलियम एम्पसन 1906 to 1984, 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्यूटी 1930 में लिखी है। सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल 1935, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स 1951, मिल्टन्स गॉड 1961, क्रिस्टोफर कॉडवेल 1907 to 1937, 1907 से 1937 तक इनका कार्यकाल रहा है। इल्यूजन एंड रियलिटी 1937, रोमांस एंड रियलिज्म, रोला बर्थ 1915 to 1980, 1915 से 1980, द डेथ ऑफ द ऑथर 1967, द डेथ ऑफ द ऑथर 1967 में लिखी रोला बर्थ की पुस्तक है। जॉक देरिंदा 1932-2004, स्पीच एंड फेनोमिना 1967, राइटिंग एंड डिफरेंसेस ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967, द एंड ऑफ मैन, राइट टू फिलोसफी 1990। तो ये कुछ पुस्तकें थी जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप 1-2 बार इनका रिवीजन करेंगे तो ये ज़रूर आपकी मदद करेगी।